इजराइल पर हमास का हमला हो या फिर हिजबुल्लाह या फिर ईरान का, हालिया किसी के भी हमले से इजराइल को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल का अचूक हथियार आयरन डोम। इजराइल का आयरन डोम वैसे ही काम करता है जैसे रामायण और महाभारत में दो योद्धाओं के तीर काम किया करते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीती रात ईरान की तरफ से दागी गई सैकड़ों मिसाइलों को इजराइल ने कैसे नाकाम कर दिया। हम आपको बताएंगे कि इजराइल का आयरन डोम कैसे काम करता है। आयरन डोम को दुनिया के सबसे अचूक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। ये जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है जो अपनी तरफ आने वाले किसी भी खतरे को पल भर में तबाह कर सकता है। आयरन डोम के 3 हिस्से होते हैं, पहला रडार, दूसरा लॉन्चर और तीसरा कमांड पोस्ट। रडार के जरिए डोम सिस्टम यह तय करता है कि आसमान में दिख रही कोई चीज खतरा है या फिर नहीं। अगर सिस्टम को लगता है कि यह खतरा है तो आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल हमला कर देता है। आयरन डोम से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल की तरफ आने वाली किसी भी रॉकेट या फिर मिसाइल से टकराकर फट जाती है और उसे नष्ट कर देती है। वहीं जिस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की जाती है उसे लॉन्चर कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। स्टेशनरी एक ही जगह पर फिटेड सिस्टम होता है और मोबाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। इजराइल की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को डिटेक्ट करने के बाद मिसाइलें हवा में सीधी ऊपर की तरफ दागी जाती हैं। उसके बाद ये निशाने को ढूंढते हुए दिशा बदल लेती हैं। यानी आयरन डोम से लॉन्च की गई मिसाइल उन खतरों को नष्ट कर सकती है जो लगातार अपना रास्ता बदल रहे हैं। कमांड पोस्ट से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। आयरन डोम की रेंज अब 150 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 250 वर्ग किलोमीटर हो चुकी है। ये अब 2 दिशाओं से आने वाले दुश्मन की रॉकेटों पर हमला कर सकता है। मिसाइल फायरिंग यूनिट में तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लगाई जाती है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस होती है। आयरन डोम की एक बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 20 मिसाइलें होती हैं। इजराइल ने साल 2011 में पहली बार आयरन डोम को तैनात किया था। तैनाती के 24 घंटे के बाद ही गाजा से दागी गई एक मिसाइल को इसने हवा में ही नष्ट कर दिया था। इसके बाद आयरन डोम बैटरी को पूरे देश में फैलाना इजराइल ने शुरू कर दिया। मार्च 2012 में आयरन डोम ने गाजा की तरफ से दागे गए 99 रॉकेटों में से 25 को मार गिराया था। 2013 के अंत तक इसकी इंटरसेप्शन की ताकत 85% तक बढ़ गई थी। 2014 के अंत तक ये बढ़कर करीब 90% हो गई। यानी समय के साथ आयरन डोम को इजराइल ने अपग्रेड किया और इसकी ताकत में इजाफा किया। 2012 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल ने दावा किया था कि गाजा पट्टी से नागरिक और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर दागे गए 400 रॉकेटों में से 85% को आयरन डोम ने बर्बाद कर दिया था। बीती रात मंगलवार की रात 10 बजे ये वो समय था जब ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर खलबली मचा दी। इजराइल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बॉम्ब शेल्टर में शरण लेनी पड़ी। ईरान ने इन हमलों के साथ 2-2 कह दिया कि उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया है। ईरान के हमले के दौरान इजराइल में जेरूसलम से लेकर जॉर्डन वैली तक ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी। इजरायली सेना ने कहा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था और ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया। ऐसे में बीती रात हुए हमले को रोकने में आयरन डोम की एक बड़ी भूमिका बताई जा रही है।